देता हूं। वर्स नंबर 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। टुगेदर। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यदा ते बुद्धि, जिस काल में ये तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यति तरिष्यति, मोह को लांघकर जाएगी, तब तदा, तब क्या होगा, श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य निर्वेदम गंतासी। अभी ये श्लोक है ना, बहुत सुंदर और बहुत सटल बात कही है भगवान ने। तो पहली एक बात है कि बुद्धि को ऐसे तैयार करना है कि ये बुद्धि मोह को लांघ कर जाएगी पूरी तरह से। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मैं एक बात कह देता हूं, मोह क्या चीज है, पहले ये भी तो बात पता रहनी चाहिए। मोह वो चीज है कि जो मन और बुद्धि, जिस व्यक्ति की मन और बुद्धि किसी वस्तु में आसक्त है, किसी चीज में आसक्त है और उस वस्तु को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और छोड़ने की जब बारी आती है तो यह व्यक्ति एण केण प्रकारेण उसको पकड़ने की पूरी तरह से कोशिश करता है, और इसके लिए अधर्म का भी सहारा वो ले सकता है। तो ऐसा कर्म जो करता है कि वो अधर्म का भी सहारा ले सकता है, ऐसे वक्त इस व्यक्ति की जो बुद्धि की स्थिति है उसको कहते हैं मोहग्रासित स्थिति। अभी इसको और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसके पीछे के दो कारण हैं, एक है आसक्ति और एक है अज्ञान। तो मोह आसक्ति की वजह से होता है और आसक्ति अज्ञानता की वजह से होती है। तो इसका मूल नाश होने के लिए आपको आसक्ति को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि आसक्ति का भी कोई कारण है, उसको बोलते हैं अज्ञान। और यह अज्ञान की भाषा क्या है, अज्ञान की भाषा यह है कि स्वस्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं है वो है अज्ञानी। तो यहां जिसने बोला गया कि जिस व्यक्ति ने अभी अपने आप के बुद्धि को समत्व में स्थापित कर दिया, ऐसा व्यक्ति मोह से परे जाएगा। और अभी उसका मन कैसे होगा, ये बात बहुत सुनी गई। बोलते हैं श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य, जो कोई भी चीज आपने सुनी है या आप सुनने वाले हो, एक तो आपने सुनी है या जो आपने सुनी नहीं आप सुन सकते हो। कौन सी चीज के, एक है कि यहां यहां ऐसा ऐसा करने से बहुत सुख मिलता है। कौन सी बात हमने सुनी है, जैसे हमको लोग बताते रहते हैं, जैसे सभी को, कि देखो मैं वहां गया, कहां, यूरोप टूर पे गया, और आपको बताऊं इतना आनंद आया, इतना कि ऐसा आनंद आज तक आया ही नहीं था। तो ये बात हमने एक बार सुनी, फिर हमारा मन क्या बोलता है, मुझे भी जाना है। हो गया, उसके मन में कामना शुरू हो गई, मुझे भी जाना है। अच्छा, अभी जो बात लोग करने वाले हैं, अनेकों बातें कि वो बताएंगे ऐसा वैसा वैसा, कल तो कुछ भी बता सकते हैं। तो भगवान कहते ये दोनों चीजें है ना, कि जो सुख इस धरती पर है और जो सुख कई अन्य लोगों में से भी मिल सकता है, इन दोनों सुखों से निर्वेद हो गया ये व्यक्ति। निर्वेद यानी इसको वैराग्य हो गया। अभी देखो,
अभी ऐसे व्यक्ति की बात चल रही है कि ये दोनों व्यक्ति को कहां, ये दोनों चीजों से उनको वैराग्य हो गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सुख की बात करे और जो नहीं सुना है उसके भी बारे में इसको अभी कोई भी आशा नहीं रही है, कोई भी कामना नहीं रही है। ऐसे पद को ये पहुंच जाता है। कौन सा व्यक्ति? जिसने अपने मन से मोह को निकाल दिया। अभी मोह को निकालने के लिए आसक्ति को निकालना पड़ेगा और आसक्ति को निकालने के लिए अज्ञान को निकालना पड़ेगा, और जब अज्ञान निकल गया तो यह स्थापित हो गया सत्य वैराग्य में। अभी ध्यान देना, ये सत्य वैराग्य क्या चीज है? सत्य वैराग्य तो शास्त्र में बोलते हैं कि जिस चीज में, अभी ध्यान देना, जिस चीज से वैराग्य आता है, तो वैराग्य किससे आता है? आप सोच के देखो, जिस चीज से वैराग्य आता है तो पहली चीज है दुख है, तो लोगों को वैराग्य आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? सभी तरफ सुखी सुख है तो बहुत कम चांसेस है। तो दुख से वैराग्य आता है जनरली। तो अभी ध्यान देना, भगवान यहां कहते हैं ये जो वैराग्य की बात करता हूं मैं, ये तो इसका इस दुख से भी वैराग्य हो गया। आपको पता चल गया क्या हो रहा है यहां? कि ये दुख जो है, जिसको लोग दुख मान रहे हैं, इस दुख मानने में, यानी इस समझ में से ही वैराग्य हो गया। यानी इस समझ के भी परे चले गए। देखिए, उसको ये समझ में आ गया कि ऐसे कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम दुख है। अब ध्यान में रखना, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं थोड़ा। जो नए लोग हैं, हम सुख और दुख किस चीज को कहते हैं? सिंपल है, हम सुख कहते हैं जब हमारी इच्छा पूर्ण होती है उसको सुख, और जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो दुख। अभी ये व्यक्ति कोई कामना से ही परे चला गया तो इसको सुख और दुख से मतलब रह गया? कुछ भी मतलब नहीं रहा। यानी इसको सुख और दुख दोनों से वैराग्य हो गया कि नहीं? हाँ या ना? तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको सुख और दुख दोनों से वैराग्य हो जाता है, ऐसी स्थिति स्थापित हो जाती है इस व्यक्ति की। भगवान, मैं इमेजिन करके भी वहां नहीं पहुंच सकता हूं, ऐसे अर्जुन कह रहा है। तो क्या मैं और एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अर्जुन, आप कितने भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं तैयार हूं सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अभी भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, उसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं। वो क्या है? 53, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। टुगेदर, श्रुति विप्रतिपन्ना ते अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्नाते, कभी कभी भगवान अभी बहुत क्लियर करते हैं, श्रुति यानी शास्त्र को सुनकर भी लोगों का मन विचलित होता है। स्वामी जी, लोगों का नहीं, हमारा ही, हम ही यहां बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, हमको थोड़ा बाउंसर भी जा रहे हैं कभी कभी। तो लोगों के मन में विचलितता आनी बहुत साहजिक, यानी बहुत ही नैसर्गिक है। तो अभी क्यों? अभी ध्यान देना, क्यों? क्योंकि हम एक विचार प्रणाली को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, सब लोग। और वो विचार प्रणाली जो है, हमने डेवलप कैसे की है? नहीं, यही बात मैं कह रहा हूं,
जो शास्त्र को सुनता है वो तो विचलित नहीं होगा शास्त्र सुनने के बाद, जो पहले दूसरी बार सुनता है तो विचलित होता है। हाँ, उसको लगता है अरे ये सच है कि नहीं है, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये तो मेरा अनुभव नहीं है। अभी ध्यान देना, तो ये हम जो मत प्रणाली लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने अपने ही इर्द गिर्द लोगों को सुन के तैयार की है। हाँ या ना? ये ध्यान में रखना। हमारे इर्द गिर्द कौन से लोग थे, किसी ने भी शास्त्र नहीं पढ़ा था और हमको कुछ कुछ बोलते जाते थे, कुछ बोलते जाते थे और हमने एक हमारा मत ऐसे तैयार कर लिया। इसको ध्यान में रखना। ऐसा माइंड, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि जब शास्त्र को सुनता है तो बड़ी विचलित हो जाती है। इसको ध्यान में रखना। उसको वो भाता नहीं, यानी उसको वो अच्छा नहीं लगता, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसे उसको मन में विचार आना शुरू हो जाते हैं। और बार बार वो घड़ी भी देखता है, स्वामी जी कब खत्म करने वाले हैं, जल्दी भी थोड़ा करे, तो आज संडे है, पता नहीं स्वामी जी को आज जाना है हमको उधर। अच्छा, ऐसे भाव मन में आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं विचलितता। अभी भगवान बोलते हैं कि ऐसा विचलित जो है, श्रुति भी प्रतिपन्नाते बुद्धि यदा समाधौ, लेकिन धीरे धीरे चलकर अगर उन्होंने शास्त्र के मार्ग पर अपने आप को रखकर, अपने आप को शास्त्र के तत्वों से जोड़ करके अगर जीवन जिया, तो वो क्या होता है, फिर उसकी बुद्धि पूरी तरह से फिर धीरे धीरे इस शास्त्र के प्रिंसिपल से जुड़ने लगती है। बोलते हैं फिर क्या होता है, बोलते फिर इस शास्त्र की बुद्धि जब उसकी जुड़ने लगती है, तब उसको धीरे धीरे शांति का एहसास होने लगता है। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू द शास्त्र, यू स्टार्ट नोइंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पीस एंड एक्साइटमेंट। एक है शांतता और एक है एक्साइटमेंट का सुख। इसमें दो फर्क है। हमको लगता है कि वो एक्साइटमेंट ही सच्ची शांतता दिलाने वाला है। एक्साइटमेंट कभी शांतता नहीं दिलाता है, वो हमको और ज्यादा अशांत बनाता है। तो ये ध्यान में रखना है हमको कि ये शांति जब उसकी आते जाती है धीरे धीरे उसके जीवन में, तो वो क्या करता है। अभी एक मैं वर्डली उदाहरण देने वाला कि जब जिस व्यक्ति को भूख लगती है, अभी भूख लगने के बाद वो खाना खाता है और उसको पूरी तरह से जितना खाना चाहिए पूरा खाना खा के वो तृप्त हो गया। अभी खाना खाने के बाद उसका मन कैसा है, उसका मन तृप्त है, तृप्त है। अभी उसको खाने का विचार आएगा, इसको ध्यान में रखना, उसको अभी खाने का विचार नहीं आएगा। अभी मैं इसको जोड़ रहा हूं कि किसका मन शांत होता है, जिसने योग युक्त कर्म किए हैं उसका ही मन तृप्त होता है और बार बार फिर से उसको वो फूड आइटम की कभी याद नहीं आती है, फिर से कर्मों की याद नहीं आती है। आपको समझ में आ गया है पॉइंट? देखो, मैंने कहा कि जब खाना खाता है कोई व्यक्ति और वो खा करके तृप्त हो गया, अभी उसको उस खाने की याद आएगी? नहीं आएगी। अभी ये जो व्यक्ति है जो कर्म योग से कर्म करता है, ये कर्म करके अपने मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन में कामना नहीं होती है, इसलिए उसको वो जो कर्म किए उसने पीछे, फिर वो कर्म कोई भी क्यों ना हो, उसकी याद नहीं आती उसको, न उसको वो कर्म करने की इच्छा रहती है। बोले ऐसे ये व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति ये तैयार होता है, ते बुद्धि ये असमाधौ निश्चला अचला स्थास्यति। ऐसी जो बुद्धि है, अभी जिसके मन में तृप्ति आ गई है,
ध्यान में आ गया? मैंने आपको एक उदाहरण दिया, सहज उदाहरण, कि तृप्ति कैसे आती है। सहज उदाहरण आपको ध्यान में आ गया? हाँ जी। अभी दूसरा और एक उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। जब आप बहुत थक गए, बहुत थक गए, और अभी बस आपको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बस मुझे अभी नींद चाहिए। क्या चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप नाउ। देन यू वेंट टू योर बेडरूम और आप सो गए। आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, न आपको सुबह किसी ने उठाया। आप उठे अपने आप से जब सूरज भगवान काफी तेज हो गए थे और आपकी नींद बढ़िया से हो गई। अभी आपको नींद की याद आएगी? बोलो जी। ये तृप्ति की बात कर रहा हूं कि जिसको कर्म करके उस स्थिति में स्थापित हो गया, जिसका मन के अभी उस पिछले कर्म की इसको जरूरी नहीं है। अभी सोने की जरूरी है? नहीं है। अभी खाने की जरूरी है? नहीं है। क्योंकि देखो, उदाहरण में ऑलवेज लिमिटेशंस होते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसकी बुद्धि बोलते कैसे हो जाती है? निश्चला, दृढ़ हो जाती है। निश्चल यानी वो ऐसे वैसे इधर उधर भटकती नहीं, और उसका नाम भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि दिया है। तो ऐसे बुद्धि फिर बोलते अचल स्थापति स्थास्यति, यानी ये बुद्धि अभी सिर्फ एक ही और एक ही चीज में पूरी तरह से स्थित हो जाती है। और वो एक कौन सी चीज है? वह है ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाती है। तो बोलते हैं तदा योगम अवाप्स्यसि, ऐसा व्यक्ति योग को प्राप्त हो जाता है जिसकी बुद्धि अभी दृढ़ता से उस चीज में समा गई है, और अभी उसको पिछले कोई भी पास्ट इंप्रेशन से किसी भी चीज का डर नहीं है, न उसको वो याद आते हैं। अभी बोलते हैं भगवान, अभी मैं उतावला हो गया। किस चीज के लिए? नहीं, भी प्रश्न अब मैं पूछना चाहता हूं और आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। बोले अर्जुन, अभी आपको हम प्रश्न पूछने के लिए पूरा समय देते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा अर्जुन का पूरा मन का जो टेक्सचर है वो बदल गया। पहले आप अभी भी नोट करो, पहले वो क्या प्रश्न पूछ रहा था कि भगवान, ये कर्म करना मेरे लिए तो एकदम बुरी बात ऐसे लगता है, और मैं भाग जाऊं यहां से, ऐसा भगवान को वो पूछ रहा था। अभी ये सब सुनने के बाद में उसका मन भागने के लिए इच्छुक नहीं है, अभी उसका मन जानने के लिए इच्छुक है। अभी देखो, भागना ये कमजोरी है और फेस करना ये बहुत ज्यादा मजबूती है। दो चार चीजें यहां ना, जो भी व्यक्ति जहां से भी भागना चाहता है उसका मन कमजोर है, और जो भी व्यक्ति जहां भी है और उस चीज को फेस करना जानता है और चाहता भी है, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है। अभी अर्जुन में
वो मजबूती, वो स्ट्रांगनेस आ गया और वो कह रहा है अभी मैं भागने में नहीं, मेरा मन, अभी मेरा मन जानने में है कि आप जो कह रहे हैं उससे मैं इस सिचुएशन को कैसे पूरी तरह से सामना करूं। अभी वो कह रहा है बट मुझे कुछ कुछ जानना है। पहला प्रश्न पूछा, भगवान ये स्थित प्रज्ञ कौन है? कौन? पहला प्रश्न क्या पूछा? ये स्थित प्रज्ञ आप कौन है? ये कौन है स्थित प्रज्ञ? अभी देखो, स्थित ये वर्ड भगवान ने यूज किया है और प्रज्ञा यानी ज्ञान, ये अर्जुन को पता है। अभी भगवान के ये शब्द को उसने जोड़ दिया, स्थित प्रज्ञ यानी स्थित यानी स्टेडीनेस, प्रज्ञा यानी ज्ञान। तो स्थित प्रज्ञ कौन हो गया? जिसका ज्ञान पूरी तरह से एकदम स्थित है। कैसा? तो पीछे बोला गया निश्चला अचला एव, पूरी तरह से दृढ़ है और अचल भी है, यानी वो पूरी तरह से दृढ़ भी है और वो हिलता भी नहीं है, ऐसा उसका ज्ञान है। बोले ऐसा व्यक्ति जो है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान में जो स्थित है ऐसा व्यक्ति, उसको कहते स्थित प्रज्ञ। भगवान एक बात मुझे बताओ, ये स्थित प्रज्ञ कुछ बोलता है कि सिर्फ चुप रहता है? तो उसने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये क्या बोलता है? अभी बोलना, यहां शंकराचार्य जी लिखते हैं बोलना यानी लक्षणानि, यानी इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। फिर बोलते हैं किम प्रभाषेत, वो लोगों के साथ जब संबंध स्थापित करता है तो उसकी वो स्थापित करने की कला कैसी है। किम आसीत, किम व्रजेत, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अभी एक ध्यान देना, अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि भगवान ये स्थित प्रज्ञ जो है इसने ऑरेंज कलर पहना है कि व्हाइट कलर पहना है, पूछा नहीं। भगवान इसने विभूति लगाई है कि विभूति नहीं लगाई है, पूछा नहीं। भगवान इसने बालों को बढ़ाया है कि मुंडन किया है, नहीं। देखो, इसको ध्यान में रखो, यानी उसने किसी भी स्थूल चीज पर ध्यान नहीं दिया है। तो ये स्थित प्रज्ञ लक्षण स्थूलता नहीं दर्शा रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो है इसमें से सूक्ष्मता का दर्शन होने वाला है, सूक्ष्मता का दर्शन। अभी ध्यान दीजिए कि शास्त्र में क्या कहते हैं, सिद्धस्य लक्षणानि, आप इसको लिख सकते हैं, सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि। ध्यान में आ गया आपको मैंने क्या बोला? सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज लोग होते हैं, इनके जीवन में जैसे वो बर्ताव करते हैं, इनके जैसे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो साधक के लिए अपने जीवन में साधना का पथ हो जाता है। यानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण जानकर के हमारे जीवन में हमको कौन सी साधना करनी है यह जानना बहुत जरूरी है। तो एक है कि जो स्थित प्रज्ञ है उसको समझ में आएगा, अरे ये तो मेरे लक्षण बोले जा रहे हैं। जैसे रमण महर्षि जी भगवान लोगों को बोलते थे कि आप भगवत गीता पढ़ो, आप उपनिषद पढ़ो मेरे लिए, और वो सुनते थे। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान आप ये क्यों सुनना चाहते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो भगवत गीता है, ये उपनिषद है, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। समझ में आ गया कि ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, यानी ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष के बारे में क्या कह रहे हैं।
तो ये जो लक्षण है स्थितप्रज्ञ लक्षण, ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष जीवन कैसे जीता है, वो मरा हुआ नहीं है। कई कई लोगों को ये बड़ी एक गलत फहमी है, आत्म साक्षात्कार होना यानी मर जाना नहीं। आत्म साक्षात्कार यानी जीवन मुक्त लक्षण, यानी जो व्यक्ति ने अपने जीते जी ही ज्ञान पाकर के अपने इस स्वस्वरूप को जान लिया है और उसमें स्थित हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त पुरुष। तो ऐसे जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण अभी भगवान बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। टुगेदर, श्री भगवानुवाच एक बार की बात है, जब हम पढ़ रहे थे और हमारे स्वामी जी ने ये स्थितप्रज्ञ लक्षण लेना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बोला कि जो भी स्थितप्रज्ञ होगा वो कल क्लास में आने से पहले सब के सब स्थितप्रज्ञ लक्षण को याद करके आएगा। क्या बोला? जो भी स्थितप्रज्ञ होगा वो कल क्लास में जब आएगा तो सब के सब याद करके आएगा लक्षण। हमने सारे काम छोड़ दिए और हर समय, हर दिन, मीन्स हर पल पल पल, बस एक ही हमारे सामने लक्ष्य था, कितने, ये 18 श्लोक जो है ना उसको बाय हार्ट करना है, ठीक है। और क्लास खत्म हुई शाम को और सुबह क्लास होने वाली थी 7:30 बजे, यानी हमारे पास शाम और रात थी, यानी कितने घंटे, कुछ 10-15 घंटे और 18 श्लोक। तो कई लोग जुड़ के रात का दिन कर दिया और स्वामी जी आने से पहले तैयार। स्वामी जी देख रहे, अरे आगे स्वामी जी बोले, आज तो क्लास में बड़ी रौनक लग रही है, बड़े चेहरे पे सबके प्रसन्नता दिख रही है, क्या हो गया? हमने बोला हमने सबने बाय हार्ट किया है। सबने बोले सबने नहीं कुछ लोगों ने, हमने बाय हार्ट कर लिया है। बोले अच्छा, तो जब आप बाय हार्ट कर रहे थे तो आपके मन में कौन से विचार थे? तो हमने बोला स्थितप्रज्ञ, दूसरा कोई विचार ही नहीं था, क्योंकि 18 श्लोक अगर बाय हार्ट करने हैं तो दिल में क्या घूम रहा है? स्थितप्रज्ञ स्थितप्रज्ञ स्थितप्रज्ञ। तो भगवान उन्होंने शुरू किया प्रजहाति यदा कामान, बोले उस व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है कि जिसके मन में अभी कोई भी कामना बाकी नहीं है, उसको जो लक्ष्य दिया है बस उसका ध्यान उस लक्ष्य पे है। क्या बात है, यहां समझ में आ गया? तो अभी हमारे जीवन में जब हम कर्म करते हैं तो देखो ध्यान रखना कि कर्म करना तो हमारा धर्म है, लेकिन कर्म कामना के लिए नहीं होना चाहिए। तो यह व्यक्ति जो है उसके मन से कोई कामना चली गई है, तो इस शब्द को मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। वो बोलते हैं जब जहाती शब्द होता है उसको बोलते हैं कि गिव अप, उसको छोड़ देना।
लेकिन भगवान ने सिर्फ छोड़ देना ये नहीं रखा है। भगवान बोलते हैं छोड़ दिया तो वो पकड़ भी सकता है, लेकिन उन्होंने बोला प्रजहाति, प्रकर्षेण जहाति, यानी उसने सोच समझ करके, ये जान करके छोड़ा है कि उसको बाद में कभी नहीं पकड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है शास्त्र की। हम जो छोड़ते हैं ना, हम तो बोलते हैं नहीं नहीं सॉरी बोलो तभी हम गुस्सा छोड़ेंगे। सॉरी हो गया, अच्छा ठीक है ठीक, और दूसरे दिन फिर से गुस्सा होते हैं। अरे हमने छोड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा छोड़ना भी कैसे था? जहाती था सर, प्रजहाती नहीं था। तो यहां भगवान बोलते हैं प्रकर्षेण जहाती, यानी अभी देखो क्या कहा है। भगवान लिखते हैं उपनिषदों में, कामयंती इति कामाह। कौन व्यक्ति कामी है? बोले जिसका मन हर दम मुझे सुख किस चीज से मिलेगा ये सोचते रहता है, ये व्यक्ति कामी है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे ये मन कौन? जो व्यक्ति इस बात में अटका हुआ है कि मुझे सुख किस चीज से मिलेगा, ऐसा उसके मन में हमेशा हमेशा विचार चलते रहता है, ऐसा व्यक्ति ही कामी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसको किसी चीज से सुख पाने की इच्छा है अभी। तो भगवान बोलते हैं कि प्रकर्षेण जहाती, ये बात उसने पूरी तरह से जान करके छोड़ दी कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति सुख का कारण नहीं है। इसने जान करके छोड़ दिया है। कैसे छोड़ा है? प्रकर्षेण जहाती। कैसे? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह व्यक्ति समत्व में योग से प्रस्थापित हो गया और कर्म को जान करके, कर्म के योग को जान करके उन्होंने हर स्टेप को निभाया और उसने अपने जीवन से आसक्ति का पूरी तरह से नाश कर दिया। ऐसे व्यक्ति कैसे हो गया? बोले वो अनासक्त हो गया, उसके जीवन से सर्वान कामान प्रजहाति, उसके जीवन से सारे कामनाओं का नाश हो गया। अच्छा, फिर क्या रह गया? आत्मना आत्मनि एव तुष्टः तदा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। बोले इसका मन जो है, अभी ध्यान देना, इसका मन जो है वो अभी सिर्फ आत्मा का दर्शन करा रहा है। किसका दर्शन करा रहा है? आत्मा का दर्शन। अभी अगर ये व्यक्ति आत्मा का दर्शन करा रहा है तो ये मन ही क्या हो गया? आत्मा हो गया। अभी ध्यान देना, मैं इसका उदाहरण देता हूं कि एक बड़ा सा कांच है और इस कांच को आप पानी पर रख दो, अभी आपको कांच नजर आएगा? अभी क्या नजर आएगा? पानी। अभी इस कांच को निकालो और इसको रंग दो और फिर इसको कांच पानी पर रखो, अभी क्या नजर आएगा? कांच। क्योंकि पानी का रंग अलग है, कांच का रंग अलग है। इसको ध्यान में रखना। माइंड when it is absolutely drenched, यानी it is completely dipped in desires, जब ये मन अपनी ही कामनाओं से रंगा होता है तब ये ब्रह्म से अलग सा दिखता है। लेकिन जब इसका रंग उतर जाता है तो ये ब्रह्म सा हो जाता है। जैसे ये कांच, जब इसका कलर उतर गया और पानी पर रखा गया तो पानी ही कांच अभी लग रहा है, उस पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ही इस व्यक्ति का मन
इतना स्वच्छ हो गया कि जब आप उसको पाओगे तो आपको वहां जाके शांति मिलेगी। तो आप ध्यान देना, आप देखते हो लोग बोलते महात्मा के पास जाके मुझे इतना अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? बिकॉज ऑफ उसके मन की शुद्धता। ज्ञान से आप बोलते हो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? आपका मन शुद्धता से जुड़ गया। बोलते ऐसा व्यक्ति जो है जिसके मन से पूरी तरह से कामना का नाश हो गया है और जिसका मन अभी आत्मा का दर्शन करा रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। भगवान इस व्यक्ति के जीवन में सुख दुख होते हैं। अर्जुन, आज समय हो गया, हम आपको कल बताएंगे। तो भगवान का आज हम नामस्मरण करेंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। ताली। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। बोली गोविंद गोपाल भगवान की। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।